हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा ज्योग्राफी का। पेपर नंबर ये 13 है। सेशन था आपका 23-25 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये जो सजेशन है वो आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है और PYQ पे ये बेस्ड होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ये तैयार होता है। तो चलिए ज्योग्राफी के पेपर को देखते हैं कि 23-25 में किस तरह के ज्योग्राफी के सवाल पूछ लिए गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, दिस इज योर पेपर। विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है। ज्योग्राफी 13 का ये क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ से आप देख पाएंगे 23-25 का ये सेशन है, फुल मार्क्स से 70 का। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है 7 छोटे छोटे सवालों का ग्रुप है। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है। इकोलॉजिकल नीश यानी कि पारिस्थितिकी निकेत के बारे में बात करें। अगला है फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करिए। फिर है अगला सवाल, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन के बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर डी, इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बात करिए। नेक्स्ट सवाल, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें। फिर है फूड प्रोड्यूसर यानी कि खाद्य उत्पादक के बारे में बात करिए। फिर है बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 7। अब ये जो है सारे 14 नंबर के सवाल शुरू हो चुके हैं। पारिस्थितिकी अवधारणाओं को स्पष्ट करें। इलिस्ट्रेट द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगला सवाल है, इलिस्ट्रेट द साइलेंट फीचर ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारितंत्र की जो है प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द वेरियस वेज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विविध तरीकों का उल्लेख करें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज लिंक्ड टू आर सर्वाइवल, एक्सप्लेन। संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, इसकी व्याख्या करें। राइट एन ऐसे ऑन प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। संसाधन उपयोग की समस्याओं पर एक निबंध लिखें। अगला सवाल, रिव्यू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के वहन क्षमता की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्सप्लेन ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन यानी कि मानव वातावरण संबंधों की व्याख्या करें। अगला सवाल, डिस्कस फूड वेव इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल की विशेषता के बारे में बात कीजिए, विवेचना कीजिए। तो ये था आपका पेपर नंबर 13। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।